हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवीआर सिनेमा। इस फिल्म की शुरुआत 1945 वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद की है, जब आर्मी के सोल्जर्स घर वापस आ रहे होते हैं। फिर जब उनका शिप डॉक पर उतरता है तो वहाँ पर मैरिड सोल्जर की वाइफ्स उन्हें लेने के लिए आई होती हैं। जिसके बाद हम यहाँ पर पॉल नाम के आदमी को देखते हैं और उसका फ्रेंड उससे कहता है कि तुम्हें अपनी वाइफ का चेहरा याद भी है। उसका फ्रेंड उससे ऐसा इसलिए पूछता है क्योंकि पॉल को शादी के अगले दिन ही वॉर में वापस जाना पड़ा था। जब वो डॉक्स पर पहुँचते हैं तो सभी सोल्जर्स की वाइफ उन्हें पिक करने के लिए आई होती है, पर पॉल की वाइफ बेटी वहाँ पर नहीं आती और उसका घर सैन फ्रांसिस्को में होता है। पॉल घर पहुंचकर अपनी वाइफ से पूछता है कि तुम मुझे लेने डॉक्स पर क्यों नहीं आई थी। बेटी पॉल से कहती है कि मुझे इस बात का पता ही नहीं था कि तुम आ रहे हो, जबकि पॉल उसे हर रोज लेटर लिखता था। लेकिन एक वक्त के बाद बेटी ने लेटर पढ़ना छोड़ दिया था और उसने सारे लेटर्स को बिना पढ़े ही एक बैग में रख रखा था और इस बात से पॉल थोड़ा गुस्सा भी हो जाता है। लेकिन पॉल थोड़ी देर में सारी बातें भूलकर अपनी वाइफ के साथ एक नया जीवन जीना चाहता है और खुश रहना चाहता है। लेकिन बेटी पॉल को कहती है कि तुम अपना पुराना काम चॉकलेट बेचने का फिर से शुरू कर दो और पॉल उसकी बात को मान लेता है और वो अगले दिन सैक्रामेंटो के लिए निकल जाता है, जहाँ पर उसका काम है। और यहाँ पर पॉल को कुछ भी नहीं पता होता कि ये ट्रेन उसकी जिंदगी को बदल देगी। फिर जब पॉल अपनी यात्रा की शुरुआत करता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात विक्टोरिया नाम की लड़की से होती है, जो कि एक ग्रेजुएट स्टूडेंट होती है और अमेरिकन मैक्सिकन फैमिली से बिलोंग करती है। लेकिन तभी ट्रेन में झटका लगता है तो पॉल विक्टोरिया के ऊपर गिर जाता है और उन दोनों की टिकट एक्सचेंज हो जाती है। पॉल उसे सॉरी बोल के अपनी सीट पर जाने लगता है, लेकिन उसी दौरान विक्टोरिया पॉल की आर्मी की ड्रेस पर उल्टी कर देती है। इसके बाद पॉल अगले स्टेशन पर उतर जाता है और एक बस में बैठ जाता है, जहाँ पर विक्टोरिया भी प्रेजेंट होती है। पॉल यहाँ पर विक्टोरिया को देखकर काफी खुश होता है और विक्टोरिया भी पॉल को देखकर खुश होती है। उसके बाद बस चलना स्टार्ट होती है तो उसमें दो बदमाश चढ़ जाते हैं और विक्टोरिया को परेशान करते हैं, लेकिन पॉल उन दोनों को मारता है और बस से निकाल देता है। ये सब होने के बाद पॉल पैदल जाने का सोचता है। तभी थोड़ी दूर चलने के बाद विक्टोरिया उसे रोती हुई दिखाई देती है। पॉल विक्टोरिया के पास जाके पूछता है कि क्या हुआ, तो विक्टोरिया बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा उसके प्रोफेसर का है और अब प्रोफेसर उसके साथ नहीं है और इसकी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है और अगर वो बिना हस्बैंड के घर गई तो उसके फादर उसे जान से मार देंगे। लेकिन पॉल यहाँ पर कहता है कि वो तुम्हारे पापा हैं और वो तुम्हें जरूर समझेंगे। लेकिन विक्टोरिया इस बात को साफ मना कर देती है क्योंकि ये बहुत हार्ड सिचुएशन होती है विक्टोरिया के लिए। तभी पॉल एक आइडिया देता है कि वो उसका फेक हस्बैंड बन के घर जाएगा और एक दिन वहाँ पर रहकर अगले दिन चुपचाप वहाँ से चला जाएगा, जिससे सबको लगेगा कि वो तुमको छोड़कर चला गया है और धीरे धीरे फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। अब पहले तो विक्टोरिया इस आइडिया के लिए मना कर देती है, लेकिन इस सिचुएशन को देखकर हाँ कर देती है और अब उसकी वजह से पॉल को जितनी प्रॉब्लम हुई उसके लिए सॉरी कहती है। फिर दोनों लोग विक्टोरिया के घर की तरफ चलने लगते हैं। विक्टोरिया का घर नापा वैली में था, जहाँ पर उसकी फैमिली के पास एक बहुत बड़ा वाइन गार्डन था। अब विक्टोरिया के घर पहुँचने से पहले पॉल अपनी चॉकलेट के बॉक्स में से एक रिंग निकाल कर विक्टोरिया को देता है और खुद भी एक रिंग पहन लेता है, जिससे किसी को उन पर शक ना हो। फिर वो दोनों जब घर पहुँचते हैं, जैसा कि विक्टोरिया ने बताया था कि उसके फादर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, वो विक्टोरिया को बिना बताए शादी करने के लिए बहुत ही ज्यादा डांटते हैं और उसके फादर का नाम अल्बर्टो होता है और वो विक्टोरिया से कहते हैं कि तुमने अपने माता पिता और पूरे परिवार का नाम खराब किया है। जब पूरे परिवार को ये पता चलता है कि पॉल चॉकलेट बेचने का काम करता है तो अल्बर्टो कहता है कि तुम्हारा स्टेटस हम लोगों से बिल्कुल भी नहीं मिलता है। लेकिन तभी विक्टोरिया के ग्रैंडफादर, जिनका नाम डॉन पेड्रो होता है, वो पॉल का स्वागत करते हैं और वो उसकी चॉकलेट भी खाते हैं। उस चॉकलेट को खाकर वो बहुत खुश भी होते हैं। अब डिनर के टाइम जब पूरा परिवार डिनर करना स्टार्ट करता है उस समय अल्बर्टो पॉल और विक्टोरिया से कुछ सवाल करना स्टार्ट करता है और ये दोनों उसका सही सही जवाब भी देते हैं। उसके बाद अल्बर्टो पॉल से पूछता है कि उसकी फैमिली कहाँ है, तो पॉल इसके जवाब में बोलता है कि वो अनाथ है। फिर अल्बर्टो पॉल से स्ट्रिक्ट होकर बोलता है कि वो अपनी बेटी की शादी किसी मैक्सिकन लड़के से करवाना चाहता था जो एक वेल परिवार से बिलोंग करता हो। अल्बर्टो पॉल की इतनी इंसल्ट करता है कि पॉल वहाँ से डिनर छोड़ के बाहर आ जाता है और यहाँ पर पॉल को अकेला देख विक्टोरिया भी बाहर आ जाती है और पॉल से कहती कि वो उनकी बातों का बुरा ना माने। तो पॉल कहता है कि मैं भी उनकी जगह पर होता तो मैं भी यही करता। वो उसके फादर की फीलिंग को समझ सकता है, इसलिए पॉल अल्बर्टो की बातों का बुरा नहीं मानता। अब इसके बाद पॉल जब रात को जमीन पर सोने की तैयारी कर रहा होता है तभी अल्बर्टो इन दोनों को गुड नाइट बोलने के लिए आता है। पर अल्बर्टो के रूम में आने से पहले ही पॉल विक्टोरिया का हस्बैंड होने का प्रिटेंड करता है और अल्बर्टो फ्लोर पर गिरे हुए बिस्तर को देख लेता है, लेकिन वो वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है। अब उसी रात जब सारे अंगूर जमना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ का मौसम काफी ठंडा होने लगता है, तब विक्टोरिया की फैमिली हर जगह आग जलाकर एक यूनिक तरीके से उनकी गर्माहट पेड़ों तक पहुँचाते हैं। अब उसी दौरान पॉल और विक्टोरिया एक दूसरे के लिए कुछ फील तो करते हैं, लेकिन एक दूसरे की सिचुएशन को समझते हुए वो इसे इग्नोर कर देते हैं। फिर अगले दिन जब पॉल विक्टोरिया के घर से निकलने लगता है जैसा कि उन्होंने प्लान किया था, तभी विक्टोरिया के ग्रैंडफादर डॉन पेड्रो पॉल से बात करते हैं और पॉल को वहाँ के पेड़ों से रूबरू करवाते हैं और वहाँ पर उनका एक बहुत ही पुराना और यूनिक पेड़ होता है, इसके बारे में डॉन पेड्रो पॉल को बताते हैं कि ये पेड़ उनके लिए भगवान समान है। इसी पेड़ ने वैली को सुंदर और शानदार बनाया है। वो पॉल को फोर्स करते हैं कि आज रुक
रुक जाओ और हमारी कटाई में मदद करो। और उनके इतना फोर्स करने के बाद पॉल उन्हें मना नहीं कर पाता और रुक जाता है। अब इसके बाद जब विक्टोरिया पॉल को देखती है तो बहुत खुश होती है। फिर जब पॉल फैमिली के साथ कटाई करना शुरू करता है तो उसे आनंद आने लगता है और उसे अच्छा लगता है अंगूर उगाना और वाइन बनाना। और ये सब करके पॉल को बहुत ही अच्छा लग रहा था, जिससे पॉल आज बहुत खुश होता है। और इसी दौरान विक्टोरिया और पॉल बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं और एक किस करते हैं। फिर पॉल अपने प्यार का इजहार करता है विक्टोरिया से, पर वो शादीशुदा है और वो रिश्तों के धागों में बंधा हुआ है। अब इसके बाद पॉल वहाँ से जाने का डिसीजन बना ही लेता है, लेकिन तभी पॉल विक्टोरिया को पेन में देखता है। यहाँ पर उसे प्रेगनेंसी का पेन शुरू हो जाता है, इसलिए पॉल वहाँ पर थोड़ा और टाइम रुकने का डिसीजन लेता है। लेकिन विक्टोरिया उसे कहती है कि तुम मेरे साथ पूरा जीवन यहाँ पर रह सकते हो। लेकिन इस बात का जवाब पॉल नहीं दे पाता और इस मोमेंट पर पॉल अपने आप को बहुत हेल्पलेस महसूस करता है। इसके बाद पॉल की बहस अल्बर्टो के साथ हो जाती है विक्टोरिया को लेकर, क्योंकि अल्बर्टो को ऐसा लगता है कि पॉल उसे विक्टोरिया से दूर कर रहा है। फिर छोटी सी बहस के बाद पॉल यहाँ से जाने लगता है तो डॉन पेर्दो उसे अपने साथ विस्की पीने के लिए रोक लेते हैं और फिर विक्टोरिया उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है ये बताने के लिए कहते हैं। जिसके बाद पॉल डॉन पेर्दो की बात मानते हुए विक्टोरिया के घर गाते हुए जाता है, पर विक्टोरिया के घर से ना निकलने पर वो वहाँ से उदास होकर चला जाता है। और जब पॉल की मुलाकात अगले दिन विक्टोरिया से होती है हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान, तब अल्बर्टो पॉल और विक्टोरिया की शादी सबके सामने अनाउंस कर देता है और कहता है कि इस फेस्टिवल के दौरान उनकी शादी फिर से की जाएगी। अब पॉल इस बात को सुनकर अल्बर्टो को सब कुछ सच बताने की सोचता है, लेकिन विक्टोरिया उसे मना करके खुद सबको सच बताती है और इस सच्चाई का सामना करती है और अपने फादर अल्बर्टो को सब कुछ सच बता देती है। उसके बाद ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। पॉल और विक्टोरिया अब दोनों अलग हो गए हैं और अल्बर्टो भी उन पर बहुत गुस्सा है और उनसे बहुत नाराज है। फिर पॉल अपने घर सैन फ्रांसिस्को वापस चला जाता है। घर जाकर उसे पता चलता है कि बेटी किसी और के साथ रिलेशनशिप में। अब बेटी यहाँ पर पॉल को कहती है कि वो सब कुछ सच सच बताने वाली ही थी। अब बेटी उसे यहाँ पर बताती है कि वो अपनी शादी को लीगली खत्म करना चाहती है और उसने डाइवोर्स पेपर भी रजिस्टर्ड करवा दिए हैं। बेटी को पॉल के लिए दुख हो रहा था क्योंकि उसने पॉल को धोखा दिया था, लेकिन पॉल वहाँ से कुछ बोले बिना ही चला जाता है क्योंकि वो अंदर से बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था और बेटी से अलग होना चाहता था। अब पॉल कुछ नहीं सोचता और सीधा नैपा वैली के लिए निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर अल्बर्टो विक्टोरिया के लिए बहुत ही ज्यादा दुखी है और पॉल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। अब जब पॉल अल्बर्टो के सामने पहुंचता है तो यहाँ पर अल्बर्टो उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। पॉल बोलता है कि वो विक्टोरिया से प्यार करता है और वो अब शादीशुदा भी नहीं है। अब अल्बर्टो बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चा तुम्हारा भी नहीं है, फिर भी तुम उससे प्यार करते हो। अब इन दोनों की आवाजों को सुनकर बाकी सभी घर वाले आ जाते हैं। अब उसी दौरान अल्बर्टो पॉल के ऊपर एक लैंटर्न फेंक के मारता है, पर वो लालटेन पॉल पर न लगकर वाइन के पेड़ों पर जाकर लगती है, जिससे वहाँ पर तुरंत आग लग जाती है। पॉल और बाकी सभी उस आग को बुझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर सुबह तक वैली पूरी जलकर बेकार हो जाती है। अल्बर्टो और बाकी सभी बहुत दुखी हो जाते हैं और सभी टूट जाते हैं, लेकिन तभी पॉल उसी यूनिक पेड़ को उसकी जड़ सहित उसे उखाड़ लाता है और अल्बर्टो को दे देता है। अल्बर्टो उसे देखकर बताता है कि ये पेड़ अभी जिंदा है। तो उसी समय सभी लोगों के दुखी चेहरे खुशी में बदल जाते हैं, जैसा कि उन्हें नया जीवन मिल गया हो। अब अल्बर्टो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हुए पॉल से माफी मांगता है और खुशी खुशी विक्टोरिया का हाथ पॉल के हाथ में दे देता है और थोड़े ही समय बाद ये वैली फिर से हरी भरी हो जाती है और पॉल विक्टोरिया के साथ खुशी खुशी रहता है।